हेलो साथी, आप सभी का अभिनंदन है आपके अपने परिवार के अंदर। दोस्तों फटाफट से सभी दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों मैथ की क्लास का पार्ट 2 दोस्तों हम आज पढ़ने वाले हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है कौन सा दोस्तों, नंबर सिस्टम। और जो पार्ट 2 आज हम करने वाले दोस्तों, आप सभी को पता है मैं जब पढ़ाता हूँ तो बेसिक से पढ़ाता हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। और पहले वाली क्लास नहीं देखी तो पहले वो क्लास देखिए, इसके बाद ये क्लास देखिएगा दोस्तों, ठीक है। और जिन्होंने पहली क्लास देख ली है तो बहुत बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। बिना टाइम खराब किए अपनी क्लास की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था जल्दी से बताइए दोस्तों। अपने पूर्ण संख्याएं जो आपकी होल अपन नंबर कंप्लीट कर लिए दोस्तों, उसके बाद हमें पूर्णांक पढ़ने हैं ना। पूर्णांक ही तो पढ़ने हैं दोस्तों। जो इंटेजर नंबर है दोस्तों वो पढ़ने हैं आपको पूर्णांक। क्या पढ़ना है दोस्तों? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है दोस्तों? जल्दी से बताइए, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? सभी स्टूडेंट के प्यारे प्यारे कमेंट आने चाहिए दोस्तों। पूर्णांक संख्याएं। जब पूर्ण संख्याओं के जब पूर्ण संख्याओं जब पूर्ण संख्याओं के एक समुच्चय एक समुच्चय समुच्चय आपके उसके बाद पढ़िए दोस्तों। समुच्चय में ऋणात्मक ऋणात्मक चिन्ह के ऋणात्मक चिन्ह के दोस्तों समुच्चय आपके को पूर्ण संख्या के आपके क्या कहते हैं दोस्तों? सात चिन्ह के साथ दोस्तों जो प्राकृत संख्या सात प्राकृत संख्याओं साथ प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाता है। को शामिल कर लिया जाता है जाता है उन्हें दोस्तों आपको क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहते हैं दोस्तों। मतलब क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो -1 2 -3 -4 वाली संख्या भी इसके अंदर शामिल होती है। आपके जीरो भी इसके अंदर शामिल होता है दोस्तों। यहाँ मैं बता देता हूँ, -3 भी शामिल है, -2 भी शामिल है, -1 भी शामिल है, जीरो भी शामिल है, 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 भी शामिल है। यानी सभी दोस्तों संख्याएं, जो सारी की सारी संख्याएं चाहे प्लस में हो या माइनस में, सारी संख्याओं को इसके अंदर शामिल किया जाता है, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इंपॉर्टेंट लगाकर याद करिएगा दोस्तों, फिर मत कहना कि सर हमें याद नहीं करवाया दोस्तों, ठीक है। कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं इनमें से कौन सी पूर्णांक संख्या है, तो आपको या नहीं है, नहीं का तो सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। पूर्णांक संख्या सारी होगी, ठीक है। चलो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर शून्य शून्य दोस्तों ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक दोस्तों। मक दोनों ही नहीं होता, ठीक है। ना तो दोस्तों जीरो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक, दोनों भी नहीं होता दोस्तों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दोस्तों। उसके ये इतना लिख लीजिए दोस्तों, फिर आगे चलते हैं सम और विषम की तरफ चलते हैं। मैं दोस्तों कोई भी चीज छोड़ना नहीं चाहता। आप मैंने लिखा है थंबनेल पर तो कि सबसे अपने सरल तरीके से यानी निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक ले जाना। तो दोस्तों पढ़ना एक बार ही है, बार बार थोड़ी पढ़ी जाती है मैथ। और ये फाउंडेशन बेच ही मान लो यहाँ पर दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड होता, थोड़ा सा साफ लिखा जाता दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सा सामने दिखाई देता। आप सपोर्ट करो तो वो भी होगा दोस्तों। बस जितना मेरे पास ज्ञान है वो आप लो दोस्तों, प्लीज आप सपोर्ट करो। आप सपोर्ट करोगे ना तो मैं 100% दूंगा दोस्तों।
आप कहते हो ना 101% देने का वादा करता हूँ। मैथ कहते हो ना आप याद नहीं होती हमें मैथ के सवाल गलत होते हैं, बताना फिर गलत होते हैं क्या? पर आप सपोर्ट करो खूब। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों सम संख्याएँ, इवन नंबर, ठीक है? जो इंग्लिश में लिखते हैं सम संख्याओं को इवन नंबर कहते हैं दोस्तों, ठीक है? सम संख्या सभी को पता है दोस्तों। इसकी डेफिनेशन लिखवाऊँ क्या दोस्तों? 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्या होने वाली सभी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। सर सच में मैं कहा दोस्तों। चलो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 दोस्तों, ये सारी की सारी दोस्तों आपकी सम संख्या होती है, ठीक है? याद कर लिया क्या दोस्तों? अगर याद नहीं किया तो याद कर लेना दोस्तों। 2 से विभाजित होती है, वो आसान ही तो होता है, ठीक है? चलो, अब दोस्तों एक तो अपने इवन नंबर, एक होते हैं ओड नंबर दोस्तों, विषम संख्याएँ, विषम संख्या। विषम संख्याएँ दोस्तों कौन-सी होती है? विषम संख्या होती है जो आपकी 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो दोस्तों। 2 से पूर्ण रूप से विभाजित न हो। जित न हो, वो आपकी हो जाती है दोस्तों, बताओ वो सारी की सारी हो जाएगी, न हो वह न हो तो वह सभी संख्याएँ तो वह सभी संख्याएँ संख्या तो वह सभी संख्या विषम कहलाती है। कहलाती है। चलो, जैसे राइटिंग में मत जाना दोस्तों, मैं बार-बार कह रहा हूँ राइटिंग दोस्तों, आप बोल रहा हूँ लैंग्वेज समझ लो बस, आप लिख लो जैसे राइटिंग दोस्तों आप एक बार लिख कर देख लेना यहाँ पर पेन टेबलेट पर कितना कठिन होता है लिखना, फिर भी मैं लिख रहा हूँ ना आपके लिए। यहाँ पर बोल के भी लिखवा सकता था लेकिन दोस्तों ऐसा मैं नहीं करूँगा, जो मैं बोलूँगा आप लिखोगे नहीं। जो मैंने लिखा है वो तो लिखोगे, इतना विश्वास है मुझे, ठीक है? तो देख लिए ये कौन-सी होती है दोस्तों? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सारे दोस्तों इस प्रकार की जो सब संख्या होती है दोस्तों ये सारी-सारी आगे चलो। आप इतना लिखो दोस्तों, अगर जिन्होंने नहीं लिखा दोस्तों मैं सब बोलूँ ना तब चीज़ों को लिख लिया करो साथ में, ताकि थोड़ा टाइम कम लगे। फिर भी कोई बात नहीं टाइम लगे या ना लगे दोस्तों उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। मैथ एक इस प्रकार का टॉपिक है जब आप खुद प्रैक्टिस करते हो तभी समझ में आता है दोस्तों, ठीक है? सम संख्या और विषम संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर आपको समझ में आ चुका है दोस्तों। आपको बोल दिया जाए 506 सम है या विषम तो आपको पता है दोस्तों 2 से विभाजित हो रहा है 506 तो 200 सम संख्या है। चलो। अगला स्लाइड और अगली स्लाइड पर दोस्तों नेक्स्ट अपने कुछ पढ़ेंगे दोस्तों जिसमें आपको क्या पढ़ना है दोस्तों भाज्य संख्याएं कौन सी होती है दोस्तों भाज्य संख्याएं कौन सी होती है दोस्तों भाज्य भाज्य हो दोस्तों भाज्य भी कहते हैं इन्हें यौगिक संख्याएं भी कहते हैं दोस्तों यौगिक संख्या और इन्हें दोस्तों कुछ और भी कहते हैं याद करो दोस्तों यौगिक संख्याएं भी कहते हैं इन्हें इन्हें शुद्ध संख्या भी कहते हैं
संयुक्त संख्या, ठीक है। और इन्हें दोस्तों इंग्लिश के अंदर कहते हैं कंपोजिट नंबर दोस्तों, या कंपोजिट नंबर दोस्तों। वे प्राकृत संख्या है दोस्तों, लिखो, वे प्राकृत संख्या जो वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित हो। विभाजित हो, विभाजित हो दोस्तों, उन्हें दोस्तों आपकी भाज्य संख्या कहते हैं। आप कहोगे सर ये कैसे? यानी दोस्तों, अब एक तो अभाज्य, अभाज्य की यहीं से डेफिनेशन लिख लो दोस्तों, अगर आप लिखना चाहते हो अभाज्य संख्या में लिख देता हूं, उसके बाद में बता दो दोस्तों, ठीक है। अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भी कहते हैं, रूढ़ संख्या भी कहते हैं इन्हें, रूढ़ संख्या भी कहते हैं, अशुक्त संख्या भी कहते हैं इसे, अशुक्त संख्या, ठीक है, इसे ही कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसे प्राइम नंबर भी कहते हैं दोस्तों, आप कंफ्यूज मत हो जाना। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर दोस्तों इंग्लिश के अंदर। चलो, प्राइम नंबर। अब दोस्तों इसके लिए डेफिनेशन लिखवाने से अच्छा मैं इस डेफिनेशन को यहां से दोस्तों, ठीक है, कॉपी कर लो, ठीक है, यहां तक की डेफिनेशन लिख दो, यहां तक की दोस्तों। संयुक्त संख्याएं, सॉरी, वे प्राकृत संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, बस न हो यहां पर जोड़ देना, वो अभाज्य संख्या होगी दोस्तों। यानी वो एक या स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से विभाजित न हो तो अभाज्य, और दूसरी संख्या से विभाजित हो तो दोस्तों भाज्य। बस इतना ही फर्क है। आप डेफिनेशन जोड़ के लिखना है तो लिख लीजिएगा दोस्तों, आप लिखनी है, आपको तो लिखनी है। इसके मैं एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों, जैसे, ठीक है, जैसे आपके हो जाते हैं जल्दी से, भाज्य के अंदर होती है 4, 6, 8 हो गई, 10 हो गई, 12 हो गई, 14 हो गई, 15 हो गई दोस्तों, इस प्रकार आगे चलती जाती है। ये 2 से विभाजित, 1 से विभाजित, 4 से विभाजित, 2 से विभाजित, 3 से विभाजित, 1 से विभाजित, यानी 2 संख्याओं से ज्यादा विभाजित हो, ये 2 संख्याओं के अलावा से विभाजित हो तो दोस्तों वो होगी भाज्य, और 2 संख्याओं से ही विभाजित हो तो आपकी अभाज्य। वो कौन से होती है दोस्तों? 1, 3, 5, 7, 9 मत कर देना, 9 3 से भी होती है, 9 से भी होती है और 1 से होती है। 11, 13, 17, 19, आपकी 19 के बाद दोस्तों 23, 23 के बाद 25 नहीं, 27 नहीं, 29, 29 के बाद 31, फिर 33 नहीं होगा दोस्तों, 33 के बाद 35, 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद दोस्तों आपका 43, इस प्रकार चलती जाती है दोस्तों। 43 के बाद आपका 45 नहीं, 47, 49 नहीं, 51, 51 भी नहीं होगी, 53 होगी दोस्तों। 53 के बाद 57 नहीं दोस्तों, आपकी 59 है। ये सारी संख्या दोस्तों इस प्रकार आगे चलती जाती है दोस्तों। चलो, ये आपको लिखना है दोस्तों डेफिनेशन, इसके अलावा आपको जोड़ के आपको समझा दिया बस। और क्या दोस्तों फर्क होता है फालतू में टाइम खराब करने के। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 2 होती है सबसे छोटी भाज्य संख्या। इसमें लिख लो, सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। बताओ। चलो, अगली स्लाइड पर दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूं यहां से दोस्तों। ये देखिए क्या करना है दोस्तों। अगली दोस्तों लिखिए, सह अभाज्य आपके संख्या है। सह अभाज्य संख्या है, वो कौन सी होती है? सर ये कौन सी हो गई, आप तो बता दो, ये हमने तो पढ़ा ही नहीं। सह अभाज्य संख्या दोस्तों, आप डेफिनेशन लिखो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या जिनका मैं से जिनका मैं से एक हो, यानी ऐसी प्राकृत संख्या ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें एक को छोड़कर जिसमें एक को छोड़कर जिसमें एक को छोड़कर अन्य कोई कॉमन या अबेनिष्ट गुणनखंड है। गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो दोस्तों, तो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। न हो तो सह अभाज्य संख्या कहलाती है। चलो ये लो दोस्तों, जो दो या दो से अधिक प्राकृत संख्या जिनका मैं से एक हो, यानी ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें दोस्तों एक को छोड़कर अन्य कोई कॉमन या उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, तो सहभाज्य संख्या होती है। सर इसके उदाहरण बताइए। उदाहरण के बिना दोस्तों आपको समझ में नहीं आएगी दोस्तों। उदाहरण देके बताऊं दोस्तों, जैसे आप लिखो 2 7, ठीक, जिस प्रकार 4 5, इस प्रकार 10 11। अब डेफिनेशन बताओ दोस्तों, दो या दो से अधिक प्राकृत संख्या है, मैं से एक हो, यानी अब इनका मैं से यानी HCF कितना आता है दोस्तों, एलसीएम और HCF। एलसीएम तो दोस्तों अलग छोड़ो, HCF जिनका एक आता है दोस्तों वही होगा। अब इनका HCF एक आता है, एक, वो सारी की सारी सह अभाज्य संख्या होती है दोस्तों, यानी युग्म होता है उनका। चलो 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 जल्दी से नोट डाउन करिए, लिख लीजिएगा जल्दी से। उसके बाद हम पढ़ेंगे सहभाज्य के बाद दोस्तों पढ़ेंगे अपने योज्य तत्समक या योज्य संख्याएं। दोस्तों कई बार पूछ लेता है, तब मैं ऐसी चीज छोड़ना नहीं चाहता। ये बेसिक चीजें होती है। आप कहते हो सर 10वीं लेवल का है, तो 10वीं का लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई बड़ा थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, ऊंचा थोड़ी लेवल में जा रहा हूँ। 10वीं के लेवल के अनुसार ही पढ़ा रहा हूँ बस। योज्य संख्याएं दोस्तों, योज्य, आप कर लो तत्समक। ये क्या होते हैं सर? ये होते हैं दोस्तों जब किसी संख्या में शून्य जोड़ा जाए, शून्य जोड़ा जाए तो योग फिर से वही संख्या प्राप्त हो, तो उसे दोस्तों तत्समक या योज्य संख्या कहते हैं दोस्तों। आप सभी को पता है 5 के अंदर प्लस जीरो करोगे तो 5 ही आएगा दोस्तों, 10 के अंदर प्लस जीरो करोगे 10 ही आएगा दोस्तों। ये होता है दोस्तों। कई बार पूछ लेता है आपसे डेफिनेशन के अपने थ्योरेटिकल पार्ट, तब आप कंफ्यूज हो जाते हो। अन्यथा आप सभी को पता है 10 प्लस जीरो करोगे कितना आएगा, 10 ही आएगा। लेकिन वो अपनी जो परिभाषा या डेफिनेशन से दोस्तों प्रश्न उठाएगा, तो इस प्रकार का आपसे पूछा जा सकता है कि योज्य तत्समक क्या होते हैं, ये योज्य संख्याएं कौन सी होती है।
चलो, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है क्या? अब पढ़ेंगे दोस्तों भाजकता के नियम। नंबर सिस्टम में ही चल रहा है दोस्तों। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें जो आपके 10वीं लेवल के अनुसार बोला गया है वही करवाऊंगा, ठीक है। भाजकता के नियम दोस्तों पढ़ेंगे। भाजकता के नियम, सर ये क्या होते हैं भाजकता के नियम? भाजकता के दो से भाजकता, कई बार आप भाग दे के देखते हो, उसके लिए आपकी नियम पता है ना, तो आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। कैलकुलेशन के लिए बहुत ईजी है दोस्तों ये। पहला लिखिए 2 से भाजकता का नियम। का नियम क्या होगा दोस्तों? 2 से भाजकता का नियम, 3 से भाजकता का नियम क्या होगा दोस्तों? 3 नंबर लिखिए 4 से भाजकता का नियम, और 5 से भाजकता का नियम। किसी को पता है तो बताना, अगर नहीं पता तो लिख लेना दोस्तों। 2 से भाजकता का नियम होता है दोस्तों, जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी संख्या हो तो 2 से भाग चला जाएगा दोस्तों। कोई भी रख लो, मान लीजिए, आपको मैं उदाहरण देके बताता हूँ दोस्तों, 1 मिनट। 2 से भाजकता का नियम देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम 2 से कोई भी मान लो 230, ये संख्या 0 है, चला जाएगा। अब 1 लगा दो, नहीं जाएगा, और 2 लगा दो, चला जाएगा दोस्तों। 4 लगा दो, चला जाएगा। आगे लिखता जाओ, भाग जाएगा दोस्तों, कोई भी संख्या। 768 मान लो, इसमें जाएगा। इस अब लगा दिया, अब नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा दोस्तों, अब जाएगा। कितना भी प्रयास कर लो, कोई भी संख्या लियो, 2 के भाजकता का यही नियम है। जिसके पीछे 0, 2, 4, 6, 8, 8 हो तो दोस्तों वो सारी की सारी भाजकता का 2 का चला जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूं दोस्तों। 3 से भाजकता का नियम क्या है दोस्तों? बताओ। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, बस इतना ही है। सर ये कैसे? इसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों, आप लिखिए 45 621 मान लो। अब इसको जोड़ो, 5 और 4 9 दोस्तों, इस प्रकार जोड़नी है। 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। 2 1 3, 4 3 9 5 14 4 18, 18 हो रहा है दोस्तों। 18 के अंदर 3 का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है दोस्तों, 6 बार जाएगा, तो 3 से भाज्य है। पूरा 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 चला जाए तो भाज्य, अन्यथा अभाज्य दोस्तों। बस कोई भी संख्या मान लो दोस्तों। 1 मिनट में थोड़ा सा 3 से भाज्यता का नियम दोस्तों बताओ। 308 लिखो। 8 और 3 अब जोड़ो दोस्तों, 3 प्लस 0 प्लस 8, 3 प्लस 0 0, सॉरी 3, 8 और 3 11 दोस्तों। 11 में नहीं जाएगा। अब दोस्तों इसके साथ एक और लिख दो, 3081, तो प्लस एक और जुड़ेगा तो 12 के अंदर चला जाएगा बस। अब 3 का भाग जा रहा है तो 3 से विभाजित है, बस। 4 से भाजकता का नियम दोस्तों, 4 से भाजकता का नियम है, पिछली दो संख्याओं में, या पिछले दो अंकों में दोस्तों, पिछले दो अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाए तो, ये देखो, अब मैं बताता हूं दोस्तों, लिखो। 4 से भाजकता का नियम दोस्तों, इसके लिए आप 52 48 आपका हो जाता है, 52 48 72 लिख लो। अब इस साइड कोई भी संख्या हो, 4 से भाग देना है, तो इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या? आपने कहा सर जा रहा है, तो ये 4 से विभाजित है। 720 लिख लो, इसमें जा रहा है,
अब नहीं जा रहा दोस्तों, अब जा रहा है, अब नहीं जा रहा, अब भी नहीं जा रहा दोस्तों, अब नहीं भी नहीं जा रहा, अब भी नहीं जा रहा, अब जा रहा है। ये कितना भी बड़ा हो, पीछे 2 संख्याओं में भाग जाए बस। चलो, 5 से भाजकता का नियम। 5 से भाजकता का नियम का क्या अर्थ है दोस्तों? 5 से भाजकता का नियम का अनंत में अंत में 0 या 5 हो। अंत में कोई भी संख्या दे दी जाए आपको, 420, 7, 5, 5 आ गया तो विभाजित है, 470, 770 मान लो, 0 आ गया तो विभाजित है दोस्तों। यानी 0 और 5 आ गया तो 5 से भाग चला जाएगा दोस्तों। लिखो इस जानकारी को दोस्तों जल्दी से। भाजकता के नियम सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। चलो जल्दी से इतना चीज आप लिख लिए तो बहुत बढ़िया बात है। अगली स्लाइड पर चलते हैं हम दोस्तों। अगली स्लाइड पर अगली कुछ चीजें मैं बताता हूँ। 5 तक चले गए क्या दोस्तों? 5 से विभाजित लिख लिया दोस्तों ना। 5 वाले को 6 से विभाजित, 6 से विभाजित, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 से विभाजित हो, आपकी 7 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, 10 से ऑटोमेटिक हो जाएगी, 11 से विभाजित हो, और 13 से विभाजित हो, 17 से विभाजित हो दोस्तों। 17 के बाद 19, एक और लिख दो, 12 दोस्तों, 19 से। चलो पहले इनको लिख लेते दोस्तों। ये सारी विभाजित है दोस्तों, ठीक है? यहाँ पर लिख लेना दोस्तों, फिर मत कहना कि सर ये क्या कर रहे हो दोस्तों, ठीक है? पहले दोस्तों इनकी बात करते हैं। 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? मैं पूरा लिखता हूँ, नहीं तो आप लिखोगे नहीं दोस्तों, चालबाजी कर दोगे ना। 1 मिनट, मुझे तो लिखना पड़ेगा दोस्तों ना। चलो दोबारा लिख देते हैं, कोई बात नहीं, डिलीट तो हुआ है। 6 से विभाजित, 7 से विभाजित दोस्तों। अन्यथा आप लिखते नहीं हो दोस्तों, पता है सर ऐसे कर रहे तो हम भी इस प्रकार करेंगे। 7 से विभाजित हो आपके, 8 से विभाजित, 9 से विभाजित, 9 से विभाजित हो गया, 11 से विभाजित, 11 के बाद 13 से विभाजित, 13 के बाद 17 से विभाजित, 17 के बाद 19 से विभाजित, ठीक है? इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए तो चाहिए दोस्तों। 6 से विभाजित के लिए क्या नियम है दोस्तों? 6 से विभाजित करना है तो 6 से विभाजित करने के लिए दोस्तों क्या करोगे आप बताओ? क्या हो गया दोस्तों, कहां पर चला गया? चला दोस्तों, 2 व 3 से विभाजित संख्या, विभाजित संख्या हो, यानी दोस्तों क्या बोला है इसके अंदर? जो संख्या 2 से 3 से विभाजित हो तो 6 से विभाजित ऑटोमेटिक हो जाएगी दोस्तों। बस आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। इसके उदाहरण लिख लो दोस्तों, 45, 624। बताओ, इसके 3 से विभाजित है क्या दोस्तों? 4, 2, 6, 6, 12, 4, 16, 5, 21 विभाजित है 3 से, 2 से विभाजित, वैसे ही 4 लास्ट में आ गया। बस इतना ही तो करना है। चलो,
7 से विभाजित का एक अलग ही नियम है दोस्तों, बड़ा बहुत है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ तो चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर ही बता देता हूँ दोस्तों। कई बार कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर आप बताना नहीं चाहते। 7 से विभाजित दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप नोट करिएगा दोस्तों, ठीक है ना? बड़ा नियम है लेकिन आपको याद करवाऊँगा, फिर आप कहोगे सर आपको आता नहीं है या तो, और या हमें करवा रहे हो दोस्तों। इसके लिए मैं पहले उदाहरण देके करवाता हूँ दोस्तों। आप संख्या मानो 86 982 मान लेते हैं दोस्तों, ठीक है? ये संख्या है। इस संख्या को क्या लिखो दोस्तों? बताओ? इसको क्या लिखोगे, किस प्रकार लिखोगे? 86 98, फिर बचा है ना 2, 2 को 2 से गुणा करो दोस्तों, कितना आ रहा है? वो लिख दो। घटाते चलो इसमें से, कितना आ रहा है? 4, वो इसमें से घटा दो 86 98 में से। 86 98 माइनस 4 करोगे दोस्तों, तो 86 आपका 94, बस। फिर कितना? 8 6 9 बचता है, 8 6 9, 8 6 9। अब इसमें क्या करोगे? कौन सी संख्या लेगो? 2 आ गया 2, फिर किससे गुणा करोगे दोस्तों? 4 से। फिर दोस्तों कितना आ रहा है? 8, इसमें से 8 घटा दो दोस्तों, 8 6 9 में से कितने आ रहा है? 861, ठीक है? चलो, उसके बाद 861 बचा, उसमें से 86 लो, बराबर में 1। कुछ कहेंगे सर ये आपका कहां से आया? 4, 2 से तो गुणा करना है प्रत्येक संख्या को दोस्तों। 4 आया है ये दोस्तों, तो 86 94 बचा है, फिर 861 का 1 बचा। अब 1 को 2 से गुणा करोगे, आया 2 दोस्तों, और 86 में से 2 गए 84। 84 7 से विभाजित है क्या दोस्तों? हाँ, विभाजित है दोस्तों। तो ये संख्या 7 से विभाजित है। ये भाज्यता का नियम है, बहुत बड़ा है दोस्तों। इतना डीप में जाओगे, इससे अच्छा भाग देके ही देख लेना दोस्तों, ठीक है? चलो, ये नियम दोस्तों थोड़ा-सा उल्टा पड़ता है। ये आपको याद डेफिनेशन दोस्तों ज़रूर नहीं है। चलो, ये आप छोड़ सकते हो दोस्तों, अगर लिखना चाहते हो तो उस डेफिनेशन बना के लिख लेना, मैंने प्रैक्टिकल करवा दिया है। 8 से विभाजित अंतिम 3 संख्याओं में, अंतिम 3 संख्या 8 से विभाजित हो। ठीक है? 8 से विभाजित हो। अंतिम 3 संख्या दोस्तों, 182, 282 कर लो, बस। अंतिम 3 संख्या विभाजित है क्या दोस्तों? 8, 24, और बचे कितने? 4 2 6, नहीं है ना? अरे है क्या दोस्तों? 8 से विभाजित नहीं है ना? और संख्या मानो आप देखो दोस्तों, मैं आपको विभाजित वाली संख्या देता हूँ। 72 848, ये विभाजित है दोस्तों, 8 से जा रहा है, 8 से 48। ये अविभाजित है दोस्तों, ये विभाजित है, बस। अंतिम 3 संख्या में 8 से विभाज्यता का नियम हो दोस्तों, बस। चलो, और 3 9 से विभाजित का नियम 3 वाला सेम ही है। यानी योग में, संख्याओं की योग में 9 का भाग चला जाए, बस वो सारी की सारी हो जाएगी आपकी 9 से विभाजित दोस्तों, ठीक है? 11 से विभाजित के लिए दोस्तों फिर अलग सा मेथड है। बताना चाहता हूँ तो मैं करवा सकता हूँ, लेकिन आपको दोस्तों इतनी मेहनत करोगे, इससे अच्छा आप क्या करो, छोड़ दो दोस्तों। ये नहीं पूछेगा, विभाजिता नियम वैसे नहीं पूछता। कई बार कैलकुलेशन आसान हो जाती है। 13 से विभाजितता का भी ये नियम दोस्तों थोड़ा अटपटा है। 17 के भी अलग-अलग है दोस्तों, 17 भाग 19 के हो गए दोस्तों, ये सारे अलग-अलग है दोस्तों। ठीक है, ये विभाजितता नियम छोड़ सकते हो, अगर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। मैं इसका पार्ट 2 अलग से डलवा दूँगा दोस्तों, क्योंकि मैं पशु परिचय के लेवल के हिसाब से मैं प्रश्न करवा रहा हूँ, ये कैलकुलेशन के लिए, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे, ये सारे भाज्यता का नियम। ठीक है ना? क्या 2 का भाज्यता का नियम क्या है, 3 का, ये आपकी थोड़ी कैलकुलेशन ईज़ी हो जाएगी। कैलकुलेशन ईज़ी करने के लिए यहाँ तक काफ़ी है दोस्तों, बस 6 तक की। आगे वाले याद करो तो बढ़िया है, नहीं याद करो तो बढ़िया है।
और आप कमेंट करोगे तो मैं दोस्तों अलग से इस पे डेडिकेटेड पूरा वीडियो बना के आपको डलवा दूँगा, ठीक है ना यूट्यूब पे, आप देख लेना। आपको विश्वास नहीं होता तो बता दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप मेरे पर विश्वास है तो आप यहाँ तक रखिएगा, ठीक है? चलो अब दोस्तों हमारा नया अध्याय अपने स्टार्ट करते हैं। भाजकता का नियम हम कर कर चुके हैं दोस्तों, अब करेंगे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या याद करना दोस्तों। हुँ, ये भी गुणनखंड वाले दोस्तों आगे करेंगे, तो गुणनखंड मैं बाद में करवाऊँगा। पहले आपको थोड़े कुछ फ़ॉर्मूले लिखवा देता हूँ दोस्तों। फ़ॉर्मूले, कई बार फ़ॉर्मूले पूछ लेता है, इसलिए मैं अंत में करवा दूँगा। गुणनखंड दोस्तों करवाने पड़ेंगे दोस्तों एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से, और नहीं करवाने में अलग से क्लास उसकी गुणनखंड की अलग से क्लास लगा लेंगे। पहले इसके नंबर सिस्टम आज हमारा पूरा निपटा देते हैं दोस्तों, उससे पहले हम करेंगे जो आपकी संख्याओं का योगफल है वो। संख्याओं को अलग-अलग संख्याएँ आपको दे दी जाए तो उनका योग कैसे करोगे? उसके लिए कुछ फ़ॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इस चैप्टर में आपको नंबर सिस्टम में फ़ॉर्मूले याद करने और कहीं फ़ॉर्मूले याद नहीं करने। इसकी ज़िम्मेवारी मेरी है, आगे मैथ आपको करवाना मेरा उद्देश्य है, ठीक है? चलो, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आगे। पहला फ़ॉर्मूला लिखिए अनप्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग। संख्याओं का योग। बस और कुछ भी मत करो दोस्तों। इसके लिए फ़ॉर्मूला है दोस्तों n n प्लस 1 बट्टा दोस्तों कितना होगा? 2। इस फ़ॉर्मूले को दोस्तों किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों वो बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर n क्या है? n क्या है दोस्तों? संख्याओं की कुल संख्या दोस्तों, कुल संख्या कितनी है? n, ठीक है? इसके लिए अलग से स्लाइड में बता देता हूँ दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग। संख्याओं का योग। तो आप किस प्रकार करोगे दोस्तों? प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है मैंने करवा रखा है दोस्तों। तो बताओ 1 से लेकर 100 तक। कितनी संख्या हुई? 100। यानी n का मान कितना हुआ आया? 100 आया दोस्तों। ठीक है? अब आपका फ़ॉर्मूला क्या है? n 1 मिनट। n n प्लस 1 बटा 100, सॉरी 2। n कितना? 100। अब 100 प्लस 1 बटा 2। अब दोस्तों 100 इंटू अब इसका 101 बटा 2। ठीक है? अब आपके पास है दोस्तों कैलकुलेशन करने के लिए। अब इसको काट भी लो 50, 50 इंटू 101 दोस्तों। बस 50 का 0 आया, फिर 50, फिर 50। 5050 होता है क्या दोस्तों? 5050 ही तो होगा दोस्तों आपका 50 संख्याओं का 100 प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है? अब यहाँ तक आपको अगर 1 से 10 तक दे दी तो योग कर लोगे। आपको 1 से 300 तक दे दिया, 1000 तक दे दी तो थोड़ी-सी कैलकुलेशन होगी पर आप आंसर निकाल लोगे। बस, चलो। ये होता है दोस्तों प्राकृत संख्याओं का योग का फ़ॉर्मूला। बता दिए, ये आप साथ में अप्लाई करके भी बता दिए प्रैक्टिकल करके, क्योंकि प्रैक्टिकल की हुई चीज़ें आपको याद आसानी से हो जाती है। n प्राकृत संख्याओं का योग का फ़ॉर्मूला आपने नोट कर लिया, n प्राकृत संख्याओं का योग आपको याद होना चाहिए दोस्तों। n सम प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्या का योग। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसके लिए फ़ॉर्मूला क्या है? जल्दी से बताइए। n n प्लस 1 बट्टा कितना दोस्तों? बट्टा कुछ नहीं आता दोस्तों इसमें। ठीक है? अब आप कहोगे सर ये कैसे? कैसे तो हम प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तों यहाँ पर। अब सम संख्या के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों आपको। 1 से 50 तक प्राकृत अपने जो 1 से 50 तक प्राकृत सम संख्या का योग। का योग।
कितना होता है दोस्तों? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है बस। तो आपका फ़ॉर्मूला क्या है दोस्तों? n n प्लस 1, 1 है बीच में दोस्तों, ठीक है? चलो, इसको मैं सही लिख देता हूँ, आप फिर कहोगे सर ये क्या था? ये लो, अब सही? तो n का मान 50, 50 ही संख्या होती है दोस्तों। हुँ? आपने कहा सर 50 नहीं होती। यहाँ पर सर आपने गड़बड़ी कर रहे हो। गड़बड़ी कर रहे हैं दोस्तों, मुझे पता है, लेकिन मैं तो आपसे पता करना चाहता था दोस्तों। 50 नहीं होती, n का मान संख्या, n का मतलब होता है संख्याएँ कितनी? 1 से 50 तक सम संख्या कितनी होती है? तो 50 तक होती है दोस्तों, 2 का भाग दे दो 25। n का मान 25, आप फ़ॉर्मूले के अंदर रखो दोस्तों, 25 प्लस 1, 25 इंटू 26, बस अब गुणा करना है दोस्तों। 26 इंटू 5 130, 26 इंटू 2 52 और आपके 165, खाली 65 दोस्तों, 165 नहीं खाली 65, 650, यानी 1 से 50 तक प्राकृत जो सम संख्या है उनका योग दोस्तों आपका 650 होता है। तो सम याद कर ली तो विषम का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। विषम संख्याओं का दोस्तों, n विषम संख्याओं का योग, n विषम प्राकृत संख्या का योग, तो दोस्तों वो होता है n स्क्वायर, n स्क्वायर दोस्तों, ठीक है? अब इसका प्रैक्टिकल भी कर लो दोस्तों, यहाँ पर ये दो 1 से 50 तक सम का पूछा है, अब विषम याद कर लो। विषम याद करोगे कितनी होती है दोस्तों? सम और विषम तो बराबर ही होगी, 25-25 होगी, तो दोस्तों n स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर कितना आता है? 625, बस। इतना ईज़ी दोस्तों पैटर्न है। ये सारी चीज़ें दोस्तों बार-बार नहीं पढ़ाई जाती, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ दोस्तों। चलो, चलो जल्दी से याद कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है, अगर याद नहीं किया है तो दोस्तों याद कर लो। अब मैं कुछ फ़ॉर्मूले पहले लिखवा देता हूँ, उसके बाद दोस्तों ये साथ-साथ में चलो साथ-साथ में करवाते हैं, नहीं तो आप फिर कहते हो सर एन विषम हो चुकी है, विषम हो चुकी है दोस्तों, ठीक है? आप लिखो n प्राकृत n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग। इसके लिए फ़ॉर्मूला है दोस्तों, एक शानदार फ़ॉर्मूला, n n प्लस 1 और फिर है आपका 2n प्लस 1 अपॉन में 6, ये फ़ॉर्मूला दोस्तों, ठीक है? आप कहोगे सर ये कैसे अप्लाई करें? तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आपसे बोल दिया जाए 1 से 20 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होगा। संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग होगा। बताओ क्या होगा दोस्तों? इसके लिए फ़ॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है दोस्तों, n n प्लस 1 2n प्लस 1 बट्टे में 6 दोस्तों। n का मान 20, 20 ही तो होगा दोस्तों। 20 प्लस 1 बी 2 इंटू 20 प्लस 1 अपॉन में 6, 20 इंटू 21 इंटू 40 और 41, यही तो होगा? आपने कहा सर यही होगा, अपॉन में 6। अब दोस्तों 3 से काट लो इसे, यहाँ पर तो आ रहा है 2 और यहाँ पर 7, 2 से गया 10 बार, 70 इंटू 41 कर लो दोस्तों।
70 का एक बार, 7 हासिल, 7 चौक 28, 280, 280 और आपके 207 287, बस 2870 होगा दोस्तों योग। चलो, ये होता है दोस्तों प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, आपके याद करना दोस्तों। चलो, प्राकृत संख्या वर्गों का योग का मतलब दोस्तों 1 का 1 होता है, 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, 3 की स्क्वायर 9, इनका योग पूछा 1 से 20 तक। आप तो दोस्तों गुप्त हो जाओगे, इससे अच्छा एक फॉर्मूला याद कर लो। इनका याद करोगे, योग करोगे, फिर जोड़ करोगे। चलो, ये याद कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। आपको एक चीज और लिखवा देते हैं यहाँ पर दोस्तों, ये फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा। चलो, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला और लिखा था दोस्तों। आपने n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग तो पढ़ लिया। n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग के संख्याओं का वर्गों का योग, इसके लिए दोस्तों, और एक होता है आपका चलो, 1 मिनट 1 मिनट, थोड़ा सा रुकिए दोस्तों। 1 मिनट। चलो, एक तो होता है दोस्तों अन्य संख्याओं का आपका वर्गों का योग, यानी अन्य सम संख्याओं का। और यहां पर एक लिखो दोस्तों विषम। क्या लिखो? विषम। ठीक है। चलो, अब पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग के लिए फॉर्मूला आप याद करिए दोस्तों। क्या लिखोगे आप? n 2n प्लस 2 करना है दोस्तों इसमें, और इसके अंदर 2n प्लस 1 अपॉन में 3, बस ये फॉर्मूला है। 2n प्लस 2, ठीक है, 2n प्लस 1, ठीक है, सही। उसके बाद ये फॉर्मूला अब आपको सर प्रैक्टिस करवाइए। तो 1 से 20 तक, 20 तक समप्राकृत समप्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग बताओ। तो इसके लिए फॉर्मूला इसमें मान रखना है दोस्तों। फॉर्मूला लिखो वापिस दोस्तों, याद हो जाता है, 2-3 बार लिखोगे तो। 2n प्लस 2, 2n प्लस 1 अपॉन में 3, 20, 2n 20 इंटू 2, 2 इंटू 20 प्लस 2, ठीक है। ये इस प्रकार ही तो होगा दोस्तों, और किस प्रकार होगा या बता दो मुझे। आपने कहा सर होगा तो इस प्रकार ही आप कर लो, हम देख लेंगे। हम्म चलो देखते हैं आगे। उसके बाद दोस्तों 2n इंटू 20 प्लस 1, ठीक है। ये आपका समझ में आ गया है कि इतनी चीजें आपने आपने समझ ली है क्या दोस्तों? आपने कहा हमने तो समझ लिया सर, आप करवाइए बस। सर 20 क्यों आपने दोस्तों 20 क्यों लिखा है? सर्वप्रथम ये बताइए, मैंने तो गलती की, आपने गलती क्यों की दोस्तों? हम्म आप साथ साथ मेरे साथ आप ही गलती कर रहे हैं।
आंसर कोई नहीं दे रहा है, बस गलतियां कर रहे हो। गलतियां कैसे करोगे? 20 कैसे आएगा यहाँ पर बताइए मुझे। सारे अगर मेरे सामने होते ना पिटते सारे। 20 कैसे आएगा? अन अन का मान 20 कैसे आ जाएगा? तो सम संख्या पूछिए, 120 तक सम संख्या कितनी होती है? 10 ही होती है। 10 आएगा यहाँ पर दोस्तों मान। मैं सोच रहा हूँ कोई दे ही नहीं रहा आंसर, मेरे से गलती होगी, फिर आप भी गलती कर रहे हो है। बताया करो। फिर कहते हो सर आप हमें कहते हो सुनाते हो, सुनने के लायक हो आप। बटा में 3 दोस्तों। अब दोस्तों 10, अब इनको 10 इंटू 20 दो 22 और 10 इंटू दो 20 और प्लस दो 22 इंटू 10 इंटू दो 20 और एक 21 अपॉन में 3। ये 3 से 7 बार दोस्तों 10 70 आ जाएगा दोस्तों, ये ना 70 इंटू 22। अब गुणा कर लो, 70 का 140 और बच्चे कितने 14, 70 140 140 और 14 154 1540। बस लिखो जल्दी से। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर संख्याओं में आप एन एन मानते हुए कई बार गलती कर देते हो। फॉर्मूला याद होते ही या प्रश्न गलतियां हो जाती है इस प्रकार, जिस प्रकार मैंने अभी गलती की थी वही सेम गलती आप मत दोहरा देना पेपर के अंदर। मैं तभी तो कहता हूँ खूब प्रैक्टिस करो। यह तो था सम संख्याओं के वर्गों का योग, और आपसे पूछ ले अन्य विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? बताओ। यह रहा आपका, इसका आपका योग होगा दोस्तों कितना? इसका फॉर्मूला आपको लिखाया है क्या? सर फॉर्मूला थे कड़ा लिखाए होते माने ये क्यों है? फॉर्मूले में थोड़ा चेंज है दोस्तों, बस और कुछ भी नहीं है। एन 2n प्लस 1 आएगा यहाँ पर दोस्तों, और यहाँ पर 2n प्लस 1 अपॉन में 3। बस ये इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं है। आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए 1 से 20 तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग, संख्या के वर्गों का योग। बस ये प्रश्न दे दिया जाए तो आप किस प्रकार करोगे दोस्तों? 1 से 20 तक विषम संख्या कितनी होती है? 20 बटा 2 कर लो, विषम संख्या 10 से होती है, बस फॉर्मूले में रख लो दोस्तों। 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 प्लस 1, फिर दोस्तों 2 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन में 3 दोस्तों। अब दोस्तों करो, करो कैलकुलेशन आपके सामने दोस्तों, फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसे गलतियां चल जाएगी क्या? 10 इंटू 2 20 और 21। अब कैलकुलेशन आपको करनी है, 10 इंटू 2 20 और 21, दोनों साइड 21 21 आ रहा है क्या? हम्म, यहां पर दोस्तों माइनस होगा, ध्यान रखना फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर माइनस होगा, चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखना दोस्तों। यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा 19। ठीक है, ये मिटा देता हूं एक बार, 19। ठीक है, और यहाँ पर चिन्ह दोस्तों माइनस आएगा, यहाँ पर फॉर्मूले इसके फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर माइनस दोस्तों अपॉन में 3। 3 से गया 7 बार, 70 इंटू 19। अब करो दोस्तों जी, एक तो जीरो आ जाएगा। 19 इंटू 7 कितने होते हैं जल्दी से बताओ दोस्तों? 19 इंटू 7 आप कर लो रे, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? अरे 19 इंटू 7 पाड़े नहीं आते क्या? पाड़े याद ही नहीं किए? सर हमारा काम ही कौन पढ़े, हर काम नहीं पढ़े तो पढ़ जी तो 133 1330 होता है दोस्तों। ठीक है, लिखो, बातें कितनी करवा लो, पढ़ना नहीं है बस, बात ये है। 19 इंटू 7 133, जीरो पीछे आ जाएगा 1330। ये विषम संख्याओं के, यहाँ पर मैंने चिन्ह चेंज किए, वो याद रखना दोस्तों, कई बार पूछ लेता है। मैं यहाँ पर गलतियां करके वापस सुधारता हूँ ना, वो आपको याद रहती है कि सर ने वहां पर गलती की थी, वो चिन्ह में है, तो हम भी याद रखें इसको विशेष कर।
क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ाया जाता है दोस्तों ये सेव रहता है। ऑफलाइन में जो पढ़ा दिया दोस्तों वो तो कोई बात नहीं, जो गलत पढ़ा दिया, सही पढ़ा दिया। फिर आप ही कहते हो सर आपने गलत लिखाया था, हमारे पास प्रूफ है। चलो, कई बार चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना, तो कई बार आपको कन्फ्यूज़ लगता है तो मुझे मैसेज कर दिया करो। आपको कहीं बुक्स के अंदर कि सर आपने ये बताया बुक के अंदर ये है। चाहे बुक के अंदर गलत हो, फिर भी आप मुझे मैसेज कर देना, कोई बात नहीं है दोस्तों। आपके अंदर कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मैंने बता रखे हैं, इसीलिए दे रहा हूँ। चाहे बुक के अंदर गलत हो या मेरे द्वारा गलत पढ़ाया गया हो, कहीं पर भी मैसेज आपको थोड़ा-सा लगे ना 1% भी, तो भी कर देना दोस्तों। मैं आपको रिप्लाई दूँगा। थोड़ा टाइम लगे परंतु आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा दोस्तों, ठीक है? बताओ दोस्तों आगे ये याद कर लो या अपना फ़ॉर्मूला लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर, याद तो मुझे पता है अभी नहीं करोगे आप। एग्ज़ाम आएगा ना आपके सिर पर तब याद करोगे। चलो, आगे दोस्तों लिखो n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग दोस्तों। प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। संख्या के घनों का योग। कितना होगा दोस्तों? हैं? डायरेक्ट कर लोगे क्या दोस्तों? आपके अंदर हिम्मत है क्या डायरेक्ट करने की? हैं? हिम्मत है तो मुझे करके बताओ दोस्तों। फॉर्मूले के बिना दोस्तों। जैसे 1 से 10 तक संख्याओं के घनों का योग। आपके अंदर हिम्मत है तो करके बताओ। आपको मात्र 30 सेकंड का टाइम देता हूं, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो किस प्रकार करोगे? क्योंकि पेपर के अंदर इतने ही मिलते हैं और उतने में नहीं कर पाते हो तो गलतियां है। इसलिए मैंने फॉर्मूले मैंने इस चैप्टर के अंदर नंबर सिस्टम में ही फॉर्मूले याद करवाऊंगा। उसके बाद सारे चैप्टर आप कहते हो ना हम सीआई के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवर्ती ब्याज के अंदर एक फॉर्मूला, साधारण ब्याज एक फॉर्मूला, एवरेज एक फॉर्मूला दोस्तों, प्रॉफिट लॉस एक फॉर्मूला, रेशो पर परसेंट एक फॉर्मूला, सारे एक एक फॉर्मूले में करवाऊंगा। परंतु नंबर सिस्टम में आपको जितने फॉर्मूले लिखवाए वो सारे के सारे याद होने चाहिए, सारे आगे काम आएंगे। तब बोलूंगा कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। औसत के अंदर सारे काम आएंगे दोस्तों ये फॉर्मूले। इसलिए नंबर सिस्टम में जितने फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ वो सारे के सारे लिखवा दूंगा। और सारे बच्चे कितने दोस्तों आपके हैं कितने आपके? तो आपका पहला लिखवाया था शायद दोस्तों प्राकृत संख्याओं का योग दोस्तों, सभी अपने सम प्राकृत संख्याओं का योग, विषम प्राकृत संख्याओं का योग हो गया। फिर आपके कौन सा प्राकृत वर्गों का योग, विषम संख्याओं का अपने वर्गों का योग, सम संख्याओं का या टोटल वर्गों का योग, फिर घनों का पढ़ रहे हैं। बस इतना ही तो पढ़ना है दोस्तों, 5-7 फॉर्मूले लिखवाए। इतने में दोस्तों आप कह रहे हो सर इतने फॉर्मूले कैसे याद होंगे? आप इस प्रश्न को कर लो बिना फॉर्मूले से, टाइम लग जाएगा। 1 से 10 दिया है, कई कई बार 100 तक दे दिया जाए फिर? कुछ को तो याद ही नहीं है घन। घन का मतलब बताओ दोस्तों क्यूब। 3 की क्यूब कितनी होती है? 27 होती है। याद कर लो। एक दिन याद करवाऊंगा स्पेशल क्लास लगा के। चलो फॉर्मूला लिख लो इसका। इससे नहीं होगा अच्छा मेथड है क्या? इसका फॉर्मूला लिखो दोस्तों आप, एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में 4 दोस्तों। कई बार ये फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं एग्जामिनर, बहुत चालाक होता है एग्जामिनर, कई बार फॉर्मूला ही दे देता है थोड़ा थोड़ा चेंज करके 4 ऑप्शन में। अब मान रख लो, मान रख लो दोस्तों। सर थे मैंने पढ़े हो क्यों? अब बात के सर नंबर सिस्टम आपने बहुत बढ़िया पढ़ाया, बहुत बढ़िया बात है। ऐप के यूजर तो सारे मैसेज कर रहे हैं, यूट्यूब वालों का क्या हो गया? यूट्यूब पे अच्छा रिकॉर्डिंग अपलोड ही ना करे तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। हम्म हम सोचते हैं कुछ का भला हो जाए परंतु आप तो भला चाहते ही नहीं हो। अन्य प्राकृत संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला आपको बता दिया 1 से 10 तक। 10 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखो दोस्तों, 10 का स्क्वायर। अन का मतलब 10, 10 प्लस 1 का स्क्वायर बटा में 4 दोस्तों। बस आपके सामने 10 का स्क्वायर होता है 100, 10 प्लस 1 11, 11 का स्क्वायर 121 अपॉन में 4, 4 से गया 25 बार।
अब 121 को 25 से गुणा कर लो दोस्तों। 25 का 25, 5, 25 दो 50 और 2 52, 25 और 5 30, 3025 दोस्तों। बस ये होती है कैलकुलेशन। फर्स्ट दोस्तों गुणा करना सीख जाओ। ऐसे गुणा करोगे तो टाइम लगेगा दोस्तों 25। फिर इसको 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 6, 2 इस प्रकार करते हो क्या आप गुणा? हम्म, 2 एकम 2, आगे 2 दूनी 4, 2, 5, 2, 10, 3 टाइम लगता है बेटा इसे। ठीक है, चलो। जो आपको मेथड है ना डायरेक्ट गुणा करने का दोस्तों, अब यार यहाँ से गुणा गुणा भी सिखाता है दोस्तों। कोई बात नहीं, आप तो 10वीं पास करके आए हो, बस आप तो सिखाना पड़ता है दोस्तों मुझे। कुछ तो नए भी हैं, कुछ पुराने भी हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखो 25 का एक बार गया 25, 25 इंटू 2 50 होते हैं। हासिल कितनी थी 2, 52 कर देंगे। फिर 5 हासिल, 25 एकम 25, 5 30। बस अन्य प्राकृत संख्याओं के वर्ग घनों का योग। अब अन्य प्राकृत संख्याओं के अपने अन्य सम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होता है और अन्य विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होता है दोस्तों। बस इतने फॉर्मूले, उसके बाद आप क्या करो, छुट्टी आपकी। क्या कर देंगे, आपकी छुट्टी कर देंगे दोस्तों, है ना। अन विषम, पहले विषम लिखाऊंगा दोस्तों, विषम। चलो संख्या लिख दे तो कोई बात नहीं, संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। चलो इसकी कॉपी बना लेते हैं दोस्तों, इससे अच्छा कॉपी बना लेंगे, फिर 2 बार लिखना। ओए ओए क्या हो गया, 1 मिनट 1 मिनट, क्या दिक्कत होगी, 1 मिनट। अच्छा 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 अच्छा, वापिस। चलो 1 मिनट, इसकी कॉपी बना लेते, थोड़ा सा टाइम कम लगेगा हम सोचते हैं दोस्तों, फिर टाइम उतना ही लग जाता है दोस्तों। चलो अब दोस्तों यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख लो, विषम, सॉरी सम, अन्य सम संख्या। पहले विषम का पढ़ेंगे फिर सम का पढ़ेंगे। अन्य विषम संख्याओं के घनों का योग दोस्तों। ठीक है, वो अपना डायरेक्ट घनों का योग, सारी घनों का योग पूछे तो कितना था, आपने फॉर्मूला पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, ये देखो दोस्तों, एन स्क्वायर, एन प्लस 1 का स्क्वायर बट्टा 4 दोस्तों। और आपके अन्य, क्या दिक्कत, आगे नहीं जा रहा है, अन्य विषम संख्याओं के घनों का योग, इसके लिए फॉर्मूला आप लिखो दोस्तों, अन्य विषम के लिए एन स्क्वायर, एन स्क्वायर 2n स्क्वायर -1, बस इतना ही फॉर्मूला है। बस आपको कुछ मत करना दोस्तों, इसका डायरेक्ट निकल जाएगा दोस्तों। आपको क्वेश्चन करवाऊं क्या दोस्तों, एक पर्सन करवा देता हूं। 1 से 10 तक विषम संख्याओं का, संख्याओं के घनों का योग। बस आपके पास फॉर्मूला है दोस्तों, फॉर्मूले में रख लो। 10 तक कितनी संख्या होती है दोस्तों, विषम 5 होती है, तो एन स्क्वायर 5 का स्क्वायर दोस्तों। फिर दोस्तों 2n, एन का स्क्वायर यानी 25 का लो दोस्तों, डायरेक्ट एन स्क्वायर -1। बस 25 इंटू 2 50 और -1 49 आ रहा है क्या दोस्तों, 49। और इस साइड ब्रैकेट सॉल्यूशन करोगे 25, 5 का स्क्वायर 25। अब गुणा कर लो, 49 इंटू 25, 25 नम्मा दोस्तों, 25 नम्मा कितना होता है 225, 5 22 हासिल, 25 का 100 और बच्चे कितने दोस्तों 22 हासिल, 22 थी, 100 और 22 कितने होते हैं 122, 1225 आ गया। 2549 से गुणा करोगे तो 1225 आ जाएगा राइट आंसर दोस्तों। यही आता है क्या दोस्तों, एक बार कैलकुलेशन कर लीजिए, कई बार गलतियां हो जाती है, फिर भी चेक कर लिया करो दोस्तों, ठीक है ना। 25 × 49। चलो ये तो हो गया अन्य विषम संख्याओं के घनों का योग। और दोस्तों अन्य सम संख्याओं के घनों का योग का फॉर्मूला लिखिए सर्वप्रथम आप जल्दी से, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर। बस इतना ही तो फॉर्मूला है, और है ही क्या दोस्तों। और आपसे पूछ ले 1 से 10 तक दोस्तों, 10 तक अपनी सम संख्या कितनी होती है दोस्तों, 1 से 10 तक तो 5 होती है, बस 5 का 5 इंटू, अब n का मतलब 5 है, सॉरी सॉरी 2 लिखना था पहले,
n 2, n का मतलब 5, 5 की स्क्वायर 25। चलो 5 की स्क्वायर 25, n, n प्लस इसके अंदर एक है दोस्तों, कई बार भूल जाता हूँ यहाँ पर लिखना दोस्तों, n प्लस एक है यहाँ पर, ठीक है ना? तो n का मान 5 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 6 है दोस्तों। 25 इंटू 2 50, यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36। बस आप गुणा कर लो। 50, अब जीरो काट दो, जीरो लिख दो डायरेक्ट दोस्तों। 5 अंक 30, 5 3 15, 3 18 दोस्तों, 1800 होगा दोस्तों। बस इतना था दोस्तों, इजी बस। फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए, फॉर्मूले और दोस्तों थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लेना, वैसे मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, चिंता मत करिए दोस्तों, ठीक है? क्लास आपको कैसी लगी है? क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना यूट्यूब वालों, और ऐप के अंदर देख रहे हैं दोस्तों वो अपना रिव्यू जरूर देख के जाना दोस्तों, ठीक है? नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हुआ है, जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है दोस्तों। 2 घंटे लगे, एक अपनी एक पिछले क्लास हुई थी और एक आज वाली क्लास, दोनों क्लासों में यानी 2 घंटे के आसपास टाइम लगा है। लेकिन दोस्तों नंबर सिस्टम से इसके अलावा आपके ना तो पशु परीक्षण में पूछा जाएगा और ना ही सीटी के अंदर, दोनों का लेवल समान है, तो दोनों के लेवल के पर्सन करवाने वाले हैं। प्रैक्टिस के लिए अलग से क्लास होगी दोस्तों, इसकी चिंता मत करिएगा। अगला टॉपिक आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कौन सा टॉपिक अगला स्टार्ट करें। और दोस्तों प्रैक्टिस के लिए हम टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल देंगे, उसको जरूर रीड कर लेना। प्रैक्टिस भी करवाऊंगा दोस्तों, ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल पढ़ा के छोड़ दिया, छोड़ूंगा नहीं। नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम को पूरा आपके दिमाग के अंदर पूरा फिट करेंगे। ये फॉर्मूले उस टाइम पूरी रिवीजन हो जाएगा तब। आपको कह रहे हो ना फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, याद होगा। कैसे नहीं होगा, मैं देखता हूं आपके फॉर्मूले याद नहीं होते, याद हो जाएंगे सारे के सारे। याद करवाना मुझे आता है किस प्रकार होता है आपको याद, ठीक है ना? आप ही कहोगे सर आज तो नंबर सिस्टम समाप्त कर दो, हम हाथ जोड़ते हैं आज। ठीक है? आपके मैथ में दोस्तों पूरे के पूरे नंबर लाने मेरी जिम्मेवारी है, ये आप मेरे साथ वादा करिए। सीटी के लिए रीजनिंग भी चल रही है, रीजनिंग के में बेसिक से इसी प्रकार पढ़ा रहे हैं, और राजस्थान जीके भी इसी प्रकार पढ़ा रहे हैं। अन्य भी क्लासेस चलेगी। कंप्यूटर का मैंने वादा किया है, कंप्यूटर में पढ़ाऊंगा तो आराम से पूरा दोस्तों 20 घंटे का कोर्स है, 20 दिन में करवा देंगे, ठीक है? तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।